एक घूंट उसने ली और मुंह बिचकाया, बिचका करके कहने लगा कि अरे वो लड़का तो दूध पी पी करके और बड़ा प्रसन्न हो रहा था, इसमें तो कुछ भी स्वाद नहीं है। द्रोणाचार्य देख रहे थे, उन्होंने समझा गृहस्थ होकर के दरिद्र रहना महापाप है। हम इतने दरिद्र हैं कि हमारे बच्चे को दूध और आटे के घोल का स्वाद भी पता नहीं। आटे के घोल को ही दूध समझ करके और पी रहा। बहुत दुखी हुए अपनी दरिद्रता के कारण। मन में उनको पुरानी पढ़ते समय की राजा द्रुपद की बात याद आ गई। हमारा मित्र था पांचाल देश का राजा द्रुपद, उसने कहा था हम राजगद्दी पर बैठेंगे तो आपको मालामाल कर देंगे। अब वो राजगद्दी पर बैठ गया, उसके पिता स्वर्ग में चले गए। चलो उसके पास कुछ जावे और ले आए। दिवाई पैरों में फटी हुई, तन लटे कपड़े फटे, इसी हालत में जटाएं बिखरी हुई है, लटें इधर उधर, झुर्रियां पड़े हुए मुख के ऊपर आ रही है। दीनहीन ब्राह्मण ने जाकर के ड्योढ़ी पर चौकीदार से कहा, भाई जाकर के राजा साहब से कहो आपके पुराने मित्र मिलने आए। राजा ने पूछा, हुलिया बताओ। उसने बतलाया। जान तो गया राजा कि यह वही दरिद्र ब्राह्मण द्रोणाचार्य है। कहा कोई बात नहीं, आने दो। गए। कोई विशेष सम्मान सत्कार राजा ने नहीं किया और कहा, देखो ब्राह्मण देवता, तुमको आज भोजन चाहिए तो ले जाओ, लेकिन आज के बाद भूल करके भी हमको अपना मित्र मत बनाना। तुम कंगाल, दीनहीन, छनछनपाल, मदन गोपाल ब्राह्मण, हम राजा राज सिंहासन पर बैठे हुए अनंत धन धान्य संपत्ति के स्वामी, तुम्हारी हमारी मित्रता कैसी? धनवान का धनवान मित्र हो सकता है, पंडित का पंडित मित्र हो सकता है, राजा का राजा मित्र हो सकता है। हम राजा हैं, तुम हमारे मित्र कैसे? कदाचित तुमको पुरानी बात याद आई हो, बचपन की पढ़ते समय की मित्रता की, तो उसको भी भूल जाओ। कालक्रम से मित्रता समाप्त हो जाती है, वो विद्यमान नहीं रहती। इसलिए चलो कोई बात नहीं, आज हमारे यहाँ भोजन कर लो और अपने आश्रम को जाओ। द्रोणाचार्य को मन में बड़ा क्षोभ हुआ और वो वहाँ से उल्टे पैर लौट गए। अपने आश्रम में जा रहे थे, बीच में कौरवों और पांडवों के बालक 106 जंगल में गुल्ली डंडा खेल रहे थे। पुराना खेल है हमारा भारत का, और उसमें बल लगता है, कसरत होती है, व्यायाम होता है। उनकी खेलते खेलते गुल्ली उछल करके कुएं में गिर गई। निकालने का प्रयत्न किया लेकिन निकाल नहीं सके। कुएं के चारों तरफ घेरा डाल करके गुमसुम होकर के बैठ गए। उधर से द्रोणाचार्य आ रहे थे, उन्होंने आकार गत्या चेष्टया भाषितेन च जान लिया ये कोई संभ्रांत परिवार के उच्च कुल के बालक हैं और दुखी से बैठे हैं, इनको पूछना चाहिए। इनके दुख का निवारण स्वयं दुखी होते हुए भूखे प्यासे गए थे, खाने पीने को भी नहीं मिला। उसने कहा तो भी खाया नहीं, लेकिन बच्चों का दुख देख करके उनसे पूछ बैठे, भैया तुम कौन हो और इस प्रकार का तुम्हें क्या कष्ट है? उन्होंने कहा, हम धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र हैं, कौरव पांडव। हमारी गुल्ली इस कुएं में गिर गई, निकालने का प्रयत्न किया, नहीं निकली। तो अब ध्यान दे करके सुनो। द्रोणाचार्य कहते हैं, अरे बड़े पागल हो तुम, इतने बड़े आदमी के लड़के, राजाधिराज महाराज चक्रवर्ती शहंशाह के पुत्र हो, 4 पैसे की गुल्ली के लिए इतने गमगीन होकर के, दुखी होकर के बैठे हो। तुम्हारे पिता को जाकर के कहो, वो तुमको सोने की गुल्ली बना करके दे सकते हैं, रत्न की गुल्ली बना, हीरा पन्ना माणक मोती की गुल्ली बना। 4 पैसे की लकड़ी की गुल्ली के पीछे तुम
इतने दुखी होकर के बैठे हो? क्षत्रिय थे, राजपुत्र थे, उदात्त क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए। द्रोणाचार्य से कहने लगे, ब्राह्मण देवता, हमको धर्म के विरुद्ध उपदेश देते हो। हम क्षत्रिय बच्चे हैं, अपना माल खोना नहीं चाहते, खोना जानते ही नहीं, बढ़ाना चाहते हैं। आज हम इस गुल्ली को छोड़ करके चले जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा, हमारा मन ऐसा हो जाएगा कि हम राजपाट को भी छोड़ के, इसलिए ये उपदेश हमको मत दो। ये आप जैसे बाबा जियों के लिए उचित है उपदेश, हम क्षत्रिय के बच्चे हैं। हाँ, तुमने कोई करामात हो तो ये गुल्ली कुएं से निकाल करके दो, हम सब घर जाएंगे। क्या मुंह दिखाएंगे क्षत्रिय के बच्चे हो करके और अपनी संपत्ति खो करके? जयपुर के चातुर्मास में राजकुमार जयसिंह ने हमको बुलाया, मैं दीवान खास में, हमने उनको सुनाया कि ये होते हैं क्षत्रिय बच्चे और तुमने प्रीवी पर्स के लोभ में अपने राज छोड़ दिए और आज तुम्हारे पास प्रीवी पर्स भी नहीं रहा और राजा कहने के लायक भी नहीं रहे। क्षत्रिय इसको कहते हैं। हमारी आदत है, हम कड़वी बात बोले बिना नहीं रहते। द्रोणाचार्य ने कहा, अरे कुएं से गुल्ली नहीं निकाल सकते, तुम कैसे क्षत्रिय के बच्चे हो, तुमने धनुर्विद्या नहीं पढ़ी? अरे धनुर्विद्या से महाराज कुएं में पानी में इतनी नीची पड़ी हुई गुल्ली कैसे निकल सकती है? चले लाओ तुम्हारे धनुष बाण। द्रोणाचार्य ने धनुष बाण हाथ में लिया और एक बाण कुएं में छोड़ा। वो बाण गुल्ली के ठीक बीच में जाके तन पे खड़ा हो गया। दूसरा छोड़ा, उसके पूंछ में लगी हुई लकड़ी के ऊपर जाकर के तन के खड़ा होगा। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, वो बाणों की लाइन जो है कुएं के ऊपर तक आ गई। हाथ से निकाल करके उन्होंने कहा, लो तुम्हारी गुल्ली। उन बच्चों ने जाकर के भीष्म पितामह से कहा। भीष्म पितामह की देखरेख में ये लोग धनुर्विद्या का कृपाचार्य, जो उनके साले ही थे द्रोणाचार्य, कृपी के भाई, महामहर्षि, संपूर्ण अभी भी जिंदे हैं, अमर हैं। अगले मनवंतर में सप्तऋषि बन करके आएंगे। हिंदू जाति तेरी कथाएं भगवान से संबंध और अनादिकाल भूली। कैसी उदात्त विचारधारा होती है भारतीय नर की। ऐसा एक विचित्र दरिद्र ब्राह्मण धनुर्विद्या का ऐसा जानता, यदि हमको उसके पास धनुर्विद्या सीखने के लिए रखा जाए तो हम भी संसार में अपना नाम कर सकते हैं। भीष्म पितामह ने जान लिया द्रोणाचार्य के सिवाय और कोई दूसरा नहीं है, वही इस विद्या को जानते हैं। तुरंत द्रोणाचार्य को अपने दूतों को भेज करके बुलाया, बड़ा सम्मान किया और इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर के पास गुड़गांवा एक गांव है, अब तो जिला हो गया हरियाणा में, गुरुग्राम उसका असली नाम, उसकी जागीर दे दी और कहा हमारे बच्चों को पढ़ाओ। द्रोणाचार्य ने कौरवों पांडवों को अद्भुत धनुर्विद्या की शिक्षा दी। एक दिन परीक्षा लेने के लिए फिर आयोजन किया, बड़ा भारी दिव्य, देवता लोग भी जिसको देख करके आश्चर्य से चकित हो ऐसा मंडप बनाया, शांति पाठ हो इत्यादि करके। उसका वर्णन महाभारत के अंदर है। स्त्रियों के बैठने की जगह अलग, पुरुषों के बैठने की, राजा महाराजाओं के, ब्राह्मणों के, शूद्रों के, ऐसे सुंदर मंच बने हुए हैं, ठाठ बाट के, सोने चांदी के सिंहासन लगे हुए। उन मंचों पर संपूर्ण राजवंश, जनता, मंत्रिमंडल, अमात्य मंडल आके बैठने पर सबने अपनी अपनी करामात दिखाई। धनुर्विद्या में घुड़सवारी, हाथी पर बैठ करके चलना, हाथी पर लड़ाई लड़ना, घोड़े पर लड़ाई लड़ना, रथ में लड़ाई लड़ना, आग्नेयास्त्र, वायव्यास्त्र, वारुणास्त्र, इनके सबके करतब दिखाए। अंत में द्रोणाचार्य ने कहा, अब हम ठीक से परीक्षा लेते हैं,
हम आपको सुनाते हैं, कितनी बोध कथाएं हैं, लेकिन आजकल का भारतीय नवयुवक नोवेल पढ़ता है, वो भी डिटेक्टिव, जासूसी उपन्यास, और अपनी बुद्धि को भ्रष्ट करता है। द्रोणाचार्य ने एक पेड़ की डाली में एक भास नाम का पक्षी बांध दिया और दूर खड़े होकर के कहा, तुम में से जो इसकी आंख में बाण मार देगा वही पास होगा। ये हमने पेपर सेट किया है तुम्हारी परीक्षा के लिए। पहले 101 कौरव हार करके चले गए, क्योंकि द्रोणाचार्य आकर के बैठते ही पूछते, तुम क्या देख रहे हो? वो कहते जंगल देख रहे हैं, पेड़ देख रहे हैं, कुआ बावड़ी देख रहे हैं, पेड़ के ऊपर टहनी देख रहे हैं, टहनी के ऊपर पक्षी आपका बंधा हुआ देख रहे हैं। द्रोणाचार्य कहते हट जाओ, तुम इसको बाण नहीं मार सकते इसकी आंख में। धीरे धीरे कौरवों के हटने पर युधिष्ठिर का नंबर आया। युधिष्ठिर से पूछा और युधिष्ठिर ने कहा, महाराज पेड़ और टहनी और पक्षी दिखाई दे रहा, हट जाओ, फेल। भीमसेन आया, उससे पूछा क्या देख रहे हो? कहते हैं मैं देख रहा हूं टहनी और टहनी पर बैठा हुआ वो पक्षी, हट जाओ, फेल। नकुल सहदेव आए, उनसे पूछा क्या देख रहे हो? कहते हैं टहनी और पक्षी देख रहे हैं। कहते फेल, हट। फिर अर्जुन नम्रता से उनके चरणारविंदों में धनुष बाण लेकर के बैठा। द्रोणाचार्य ने कहा ठहरो, क्या देख रहे हो? कहते हैं महाराज पक्षी की आंख के सिवाय और कुछ नहीं दिखाई देता। कहते मार मार। लक्ष्य वेद इस प्रकार होता है, भगवान को भी जानना हो। मारा पक्ष, नीचे गिर करके आप पड़ा, पक्ष पास हो गए। फिर भीष्म पितामह से और संपूर्ण संसार के वीरों से कहा, मेरे शिष्यों की करामात देखो, एक दिन एग्जीबिशन होगी, प्रदर्शन हम करना चाहेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन देखो। वैसा उससे भी बड़ा ब्रह्मर्षि, देवर्षि इत्यादि सब राजर्षि ऐसा आयोजन किया। सब लोग मंच पर बैठे, सबने अपने अपने कर्तव्य दिखाए। अंत में अर्जुन ने जैसे अपने करामात के काम दिखाए, कोई भी नहीं दिखा सकता। द्रोणाचार्य ने सर्टिफिकेट दे दिया, विश्व में तुम चैंपियन हो, तुम्हारे जैसा कोई धनुर्वेद का जानने वाला नहीं होगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। इतने ही में दरवाजे पर हो हल्ला हुआ, लोगों ने देखा क्या बात है, तो कर्ण चला आया। उसने आकर के कहा मैं सहन नहीं कर सकता क्षत्रिय का बच्चा होकर के कि एक आदमी कहे कि मेरे समान कोई दूसरा धनुर्धारी नहीं है, मैं भी क्षत्रिय का बच्चा हूं। ये है भगवान राम के पुत्र। लव ने भी भगवान राम से यही कहा था। भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ में अश्व पर, घोड़े पर एक बोर्ड लगा हुआ होता है, हम सप्तद्वीपा वसुमती और त्रिलोकी के सम्राट हैं, सारा विश्व हमारी आज्ञा का पालन करे, जो आज्ञा का पालन न करना चाहे उस घोड़े को पकड़े और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाए। छोटा भगवान का पुत्र लव ने उस घोड़े को देखा, ब्रह्मचारियों के साथ देखा। क्या ब्रह्मचारियों ने आकर के कहा, एक ऐसा शहरी पशु आया है, वर्णन किया। कैसा है? कहते हैं नथुनों से थूक, श्वास लेता है बड़े जोर जोर से, एक बोर्ड लगा हुआ है, उसकी सटाएं अद्भुत है, गर्दन पर जो घोड़े की होती है, बाल, सिंह के समान पराक्रम, अपने दो पैर सदा आगे बढ़ने के लिए ऊंचे ही रखता है। लव ने सुनकर के कहा, रे ब्रह्मचारियों, तुमने वेद पढ़ा है वाल्मीकि के महर्षि के यहाँ, तुमको पता नहीं शतपथ में अश्वमेध के घोड़े का ऐसा ही वर्णन है? ये तो अश्वमेध का घोड़ा है। चलो जाकर के देखा, वो बोर्ड पढ़ा और
अपने साथी उन ब्राह्मण ब्रह्मचारियों से कहा अपने आश्रम में ले जाकर के गौशाला में बांध दो इनको, देखते हैं सातों द्वीपों का और त्रिलोकी का राजा राम कैसा है, हम भी क्षत्रिय के बच्चे हैं। ये क्षत्रिय पुत्र होते हैं। क्षत्रिय पुत्र कर्ण कहता है, बीच की कथा हमारी चली गई है, कथा में कथा कह गए हम, महाभारत में रामायण, बस उसने भी अर्जुन ने जो जो करामात दिखलाई थी वो सब दिखलाई और उससे बढ़कर, और फिर कहने लगा ऐसा अभिमान करने वाला अर्जुन हमारे सामने आवे और युद्ध करे, धनुष उठाए, नहीं तो भविष्य में ऐसा कहना छोड़ दे। वो भीमसेन से सहन नहीं हुआ, लड़ाई हो जाएगी। गांधारी के साथ कुंती माता बैठी हुई, अपने पुत्र लड़के मर जाएंगे, घूंघट में रो करके पैर गिरती, लेकिन भीमसेन ने आकर के कहा तुम कौन हो, तुमको पता नहीं ये अर्जुन क्षत्रिय उत्तम कुल में पैदा, तुम किस कुल में उत्पन्न हुए हो, राजा राजा के साथ लड़ता है, खैरे गहरे नत्थु खैरे पथ कल्याणी के साथ नहीं लड़ता, हमने वंश का। दुर्योधन को लज्जा आई, उनका क्षत्रियों में बल देखा जाता है, कुल बुल नहीं देखा जाता, और तुम बल की बात करते हो तो मैं इसको अंग देश का राजा बनाता हूँ, भागलपुर जिनकी राजधानी थी आजकल बिहार में, और कानपुर की, भागलपुर से लेकर कानपुर तक कर्ण का राज्य था, इसीलिए उसका नाम कानपुर है, कर्णपुर। अर्जुन ने भगवान सूर्य की ओर देखा, बहुत बातें हुई, कर्ण ने सूर्य की ओर देखा, नीचा सिर कर लिया, इतने ही में लाकड़ी टेकता हुआ उसका पिता अधिरथ, बेटा कहाँ गया, कर्ण ने देखते ही चरणारविंद में, कर्ण जानता था सगे पिता नहीं पालक पिता थे अधिरथ, धृतराष्ट्र के सारथी, लेकिन राजाओं जैसे ठाठ से रहते थे, आजकल के सईसों की तरह नहीं। ओ भीमसेन ने कहा अरे तो सूत पुत्र है, तुम नहीं लड़ सकते हो, जन्म से हो गया प्रदर्शन समाप्त हो गया। लोग कहने लगे अर्जुन सबसे बली, दूसरे लोग कहने लगे नहीं नहीं कर्ण के समान अर्जुन कुछ नहीं, और तीसरे लोग कहने लगे अर्जुन का पासंग भी नहीं है कर्ण। ऐसे बातें होते होते समाज बिछुड़ गया। द्रोणाचार्य ने कहा हमको गुरु दक्षिणा, तो सबने कहा महाराज प्राण तक ले लो, दोगे तो हाँ देंगे, तो और से तुमसे आशा नहीं है, अर्जुन से आशा है, करोगे अर्जुन? उन्होंने कहा हाँ महाराज प्राण तक तैयार है। उनको बात खटकी हुई थी, पांचाल राज द्रुपद को युद्ध में जीत करके जिंदा पकड़ करके मेरे चरणों में ला करके हाजिर करो। उसने हमारा अपमान किया, हम बताएंगे। पांचाल राज चली सेना कौरवों और पांडवों। धर्मराज राजाधिराज महाराज युधिष्ठिर ने कहा अपने चारों भाइयों से, इन कौरवों को आगे बढ़ने दो, इनको अपनी करामात दिखाने दो, अपने पीछे रहो पांचों भाई। चले द्रुपद और द्रुपद की सेना ने कौरवों का कचूमर निकाल दिया। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन और भीमसेन से, अर्जुन और भीमसेन टूट पड़े। तुरंत अर्जुन ने द्रुपद को पकड़ करके और गुरुदेव के चरणों में लाकर हाजिर कर दिया। द्रोणाचार्य ने कहा कहो मित्र, तुमने एक दिन कहा था राजा राजा का मित्र होता है, अब मैं राजा हूं, तेरे राजपाट का ही नहीं तेरे प्राण तक का भी अब तो मेरी कृपा से जिंदा रह सकता है, बोल अब भी मुझको मित्र कहता है या नहीं?
लाचार हो गया, चरणों में गिर पड़ा। फिर भी कहा हम ब्राह्मण हैं, तुम्हारा आधा राज ही मैं छीनूंगा, आधा तुमको देता हूं। गंगा के इस पार मेरा राज होगा, उस पार तुम्हारा राज होगा। अब बोल, तूने कहा था राजा राजा का मित्र है, मैं भी राजा हूं और तू भी। अब मुझको मित्र कहता है या नहीं? ये आपके पूर्वजों की कहानियां हैं। बोल। स्वामी जी महाराज कहते हैं सुना दिया करो, देरी तो होगी, भगवान से प्रार्थना करेंगे जैसे तैसे पूरा करो। लेकिन आप लोगों ने कभी सुनी नहीं होगी और भविष्य में कभी मौका नहीं आएगा। चातुर्मास का तो नहीं आएगा बम्बई। तो छोड़ दिया, जाओ। द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे। ब्राह्मण का हृदय मक्खन होता है और जबान में उसके में छुरी होती है। इससे बिल्कुल उल्टा क्षत्रिय और वैश्य का होता है। वो जबान में तो शहद से भी मीठे और पेट में उनकी छुरी चलती रहती है। द्रोणाचार्य भूल गए अपने अपमान को। क्षत्रिय की तो वैश्य की और विशेष कथा। अभी नहीं कहें और अच्छा। लेकिन द्रुपदी इस अपमान को नहीं भूला और लेकिन उसने यह भी जान लिया कि मैं छात्र तेज से तो द्रोणाचार्य को जीत सकता नहीं, ब्रह्म तेज से जीत सकता हूं। क्योंकि विश्वामित्र को वशिष्ठ ने ब्रह्म तेज से, इसलिए किसी ब्राह्मण का आसरा लो। वो ऋषियों के आश्रमों में घूम घूम करके प्रत्येक ऋषि से कहता मुझको कोई यज्ञ कराओ, 1 करोड़ गायें दक्षिणा में दूंगा, लेकिन उस यज्ञ का ऐसा फल हो, मेरे एक बेटा और एक बेटी हो। बेटा तो द्रोणाचार्य को का सर युद्ध में काटे सारे संसार के योद्धाओं के सामने, और बेटी को मैं अर्जुन को ब्याहूं। क्षत्रिय को तो बेटी जाऊं और ब्राह्मण का काटे ऐसा पुत्र। ब्राह्मणों ने कहा जा जा विस्तार करके, किसी ने उसको अपनाया नहीं। अंत में एक छोटा सा महर्षि उपयाज नाम का था। उपयाज यज्ञ धातु का अर्थ ही है यज्ञ देव पूजा संगति तरह। यज्ञ विद्या में बहुत निपुण थे। 2 भाई थे वो, याज और उपयाज। छोटे के पास गया, जाकर के कहा, उन्होंने भी बहुत फटकारा, मूर्ख ब्रह्म हत्यारा पुत्र पैदा करना चाहता है, निकल जा आश्रम। बहुत राजा गिड़गिड़ाया कि अब तो कोई दूसरा शरण में है नहीं, सबने मना कर दिया। तो राजा ने कहा महाराज मैं तो अनशन करके प्राण दे दूंगा। धनिकों की मनोवृत्ति बताते हैं हम, चाहे जितने दानी हो। उपयाज ने कहा हम तो किसी तरह से नहीं करा सकते, हमारे बड़े भाई साहब के पास चले जाओ, वो भी हमारी इस विद्या में हमसे भी ज्यादा निपुण है, वो तुमको जरूर यज्ञ करा देंगे। हमने कहा छोटे भाई है? बड़े मियाँ छोटे भाई सुभान अल्लाह। छोटा भाई नहीं करा था, बड़ा भाई कहाँ से करा गया? कहते मेरे भाई लोभी है, मैंने देख लिया एक बार। हम दोनों भाई जंगल में घूम रहे थे, उन्होंने रास्ते में से एक फल उठा करके और अपनी झोली में डाल लिया। ये नहीं सोचा कि ये किसका है किसका नहीं है, झूठा है सच्चा है। मैंने उसी दिन जान लिया कि भाई साहब लोभी हैं, इसलिए तू देख हट के चला जा, वो जरूर यज्ञ करा दे। गया द्रुपद, और द्रुपद ने जाकर के कहा महाराज यज्ञ कराओ। 10 लाख गायें दक्षिणा में देंगे। ये धनिक की मनोवृत्ति। धनिक ने जान लिया कि ये लोभी है, इसलिए थोड़े में ही काम। धनवानों को धन इस तरह से खर्च करना चाहिए। सबको कहता फिरता था 1 करोड़ गायें, और जब जान लिया कि ये पंडित जी महाराज तो थोड़े में ही, तो कहा 10 लाख गाय दूंगा। पहले उन्होंने भी आनाकानी की, फिर मान लिया हम कराएंगे।
और ठीक ऐसा ही कराएंगे। तेरे एक पुत्र होगा जो द्रोणाचार्य विश्व त्रिलोकी उससे लड़े तो त्रिलोकी हारे, वो अकेला जीते, उसको मारने वाला तेरे पुत्र होगा। और एक पुत्री होगी, उसको तुम अर्जुन को ब्याह देना। यज्ञ कराया, संपूर्ण देवता स्वर्ग को छोड़ करके और यज्ञ में भाग लेने के लिए आए उसके सोम का। साक्षात अंत में उसने पूर्णाहुति के पहले एक चरु बनाया और चरु बना करके द्रुपद की रानी से कहा, चलो रानी, महारानी साहिबा, ये चरु आप खाओ, इससे तुम्हारे पति जैसे चाहते हैं वैसे ही पुत्र और पुत्री होंगे। रानी धर्मात्मा थी, उन्होंने कहा ब्राह्मण लोग के कारण तेरा मुंह उत्कृष्ट है, मैं अपने पेट से ब्रह्म हत्यारा पुत्र पैदा नहीं करना चाहती, मैं नहीं खाऊंगी इसको। ब्राह्मण देवता तपस्वी और इतने बड़े यज्ञ के जानने वाले थे, वो भी क्रोध में आ गए, हाथ में लिया और कहा तू क्या समझती है, मैंने वो तेज डाला है इस चरु में, इसको जहां डाल दूंगा वहीं से एक लड़का और एक लड़की पैदा हो जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे तेरे पति ने कहा है, देख मेरा करामात। ऐसा कहकर यज्ञ कुंड में डाल दिया। यज्ञ कुंड में से 16 वर्ष का नौजवान धृष्टद्युम्न, जिसका आपने नाम सुना, द्रुपद के धृष्टद्युम्न, और द्रौपदी पुत्री नहीं थी, यज्ञ कुंड से पैदा हुई। टेस्ट ट्यूब से पैदा हो जाते हैं कलयुग में, तो यज्ञ कुंड से क्यों नहीं पैदा हो जाएगा रे? तुम शंका करना ही जानते हो, बात बिगाड़ना बनाना नहीं जानते। कलयुग में टेस्ट ट्यूब से हो रहा है। उनमें झगड़ा था, यहाँ तो झगड़ा ही नहीं। क्यों? यज्ञ के यजमान को यज्ञ का फल किसका है, ये विवाद हो रहा है। यहाँ विवाद का क्या काम? अग्नि, प्रज्वलित अग्नि में धनुष्मान हाथ में लिए, मुकुट कुंडल किरीट से सुशोभित खड्ग लिए घोड़े पर बैठे हुए धृष्टद्युम्न अग्नि कुंड में, और 16 वर्ष की द्रौपदी अग्निकुंड से निकल के जैसे ही पृथ्वी पर पैर दिया, कमल के पुष्प के समान सुंदर गंध उसके 1 कोस तक के घेरे में चलने लगा वायु। द्रौपदी पैदा, ऐसे द्रौपदी पैदा हुई। द्रौपदी के 5 पति। द्रौपदी कौन थी ये मालूम नहीं, लक्ष्मी का अवतार। ये 5 पांडव 5 इंद्र थे, उनकी पूर्व जन्म में ये पत्नी रह चुकी थी, 5 इंद्रों की। वही इंद्र भगवान शंकर के शाप से पांडव बन करके आए थे, और ये स्वर्ग की लक्ष्मी थी इंद्र की द्रौपदी। द्रौपदी का स्वयंवर विवाह के योग्य है। राजा चाहता था अर्जुन से इसका विवाह हो। अर्जुन सहित 5 पांडव बेचारे लाक्षा ग्रह की आग में से विदुर के प्रयत्न से निकल करके जंगल में ब्राह्मण बन करके और अपना निर्वाह गांव में जाकर के ब्राह्मणों के में रह करके भिक्षा मांग के करते थे। पांडवों को धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने लाख के घर में जला दिया। वास्तव में जलाने का प्रयत्न किया था, लेकिन विदुर ने उनको बचा लिया। लेकिन छोटी अवस्था थी, उनके हाथ में राज था, कहीं प्रकट होंगे तो मार डालेंगे। फिर जहर दिया, पानी में डुबोया, सब कुछ तो कर चुके, हमारे बिना नहीं रहेंगे। इसलिए जब तक कोई अपना सहायक साथी न हो जाए और अपने में बल न आ जाए, तब तक ब्राह्मण बन करके घूम रहे थे। तो राजा द्रुपद ने सोचा कि मैं ऐसी प्रतिज्ञा करूं जिससे अर्जुन के सिवाय और कोई दूसरा इसके साथ ब्याह कर ही नहीं सके, नहीं तो कुंवारी रह जाए। तुम्हारी कुंवारी रहना का करो, सुकृत जाय जो प्रण परिहरम, कुंवरी कुमारी रही का करहूं। कुंवारी रहना अच्छा, लेकिन ब्याऊंगा तो अर्जुन के साथ ही ब्याऊंगा।
स्वयंवर का आयोजन किया, दिव्य आयोजन। आज अरबों खर्चा करें तब भी वैसा आयोजन नहीं हो सकता, इसका वर्णन देख के ही बनता है। स्वयंवर में उसने एक शर्त रखी, दिव्य उपवन में इस सरोवर के ऊपर मछली टंगी हुई, जल में नीचे परछाई देख करके ऊपर बाण मारे और ऊपर मछली पर पेड़ की पर लगे, वो गिरे, उसको हम द्रौपदी ब्याहेंगे। विश्व के योद्धा धनुर्धारी इकट्ठे हो गए। कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अश्वत्थामा, संपूर्ण, ये पांचों भाई ब्राह्मण का वेश धारण करके, बीच में कथा है, एक ब्राह्मणों की नगरी में रहते थे। उस ब्राह्मण के यहाँ एक और ब्राह्मण आ गया, उसने कहा तुम दरिद्र हो, ब्राह्मण के बच्चे हो, यहाँ कई महीने हो गए भिक्षा मांगते मांगते, चलो राजा द्रुपद की लड़की द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है, वहाँ राजा लोग आएंगे और द्रौपदी को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान और गादी टोना करवाएंगे, खूब अपने को वहाँ माला माल होके आएंगे, चलो हमारे साथ। पांडवों ने कहा हाँ, यहाँ भिक्षा कम मिलने लगी। कुंती ने भी कहा हाँ चलो। द्रौपदी का नाम सुनते ही उन पांचों पांडवों के मन में वो पूर्व जन्म का इंद्र के समय का प्रेम उमड़ आया। व्यास ने लिखा है नाम सुनते, ऐसे ही थोड़ा ही क्या हो, पांचों के हृदय में एक साथ, पांचों पूर्व जन्म के पति। चलो वही आयोजन हुआ, वैसा ही धनुर्वेद के प्रदर्शन का ऊपर बड़े बड़े राजा ने स्वयं अपनी ओर से धनुष और बाण बना करके रखते थे। इस धनुष को उठाए, इस धनुष पर ये बाण चढ़ाए और ऊपर नीचे देख के, ऊपर नीचे पानी में परछाई देख के ऊपर बाण मारे। कारण दुर्योधन, भीष्म नहीं, ये उनका मामा शल्य, महारथी, विश्व विख्यात योद्धा, धनुर्वेद के जानने वाले, कोई उस धनुष को भी नहीं उठा सका। ये सब कोई औंधा गिरा, कोई सीधा गिरा, कोई चारों खाने चित्त गिरा। दुर्योधन जैसे महापराक्रमी, अंत में कर्ण ने आके धनुष उठा लिया। इतना ही कोई दुख प्रचार करे। जिस समय कर्ण ने धनुष उठाया, द्रौपदी ने आवाज लगा दी, बस इतना पर्याप्त है, मैं क्षत्रिय की कन्या हूं, तुम सारथी सईस के लड़के हो, तुम्हारे साथ विवाह, तुम कितने ही पराक्रमी हो। बस कर्ण बहुत लज्जित होकर के भगवान सूर्य को याद करके, अब उनके पिता थे, नीचा मुंह करके और निकल गया। लोग कहते हैं, हम कहते हैं स्वयंवर केवल क्षत्रियों में ही होता था, और वो वीर पराक्रम की परीक्षा करने के लिए ब्राह्मणों में कहीं स्वयंवर का वर्णन पंडित जी महाराज 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 18 स्मृतियां और देवयानी की कथा हमने कल सुनाई दी थी। मैं क्षत्रिय कन्या हूं। यद्यपि सूतों का राजाओं के साथ संबंध होता था, सूत जाति हमारे यहाँ पहले चक्रवर्ती सम्राटों के यहाँ एक काम नहीं, वो सारथी का काम भी करती थी, रथ में आती थी, मंत्रिमंडल के कैबिनेट स्तर के सदस्य भी होते थे। सूत सुमन राजा राज सारथी तो थे और युद्ध में भी निपुण होते थे और दरवाजे पर खड़े रहते थे और सलाह मशविरा और मंत्रणा में निपुण होते। लज्जित होकर चला गया। तब एक पाठ महाभारत के में है कि पंक्ति में बैठे हुए थे पांचों पांडव, अर्जुन उसमें से उठा। ब्राह्मण कहने लगे इसको रोको, ये छोकरा शल्य, दुर्योधन, कर्ण जो काम नहीं कर सके कहां से करेगा।
हंसी होगी, ब्राह्मणों का अपमान होगा। उसने कहा नहीं, जाने दो, इसकी हिम्मत, इसका साहस, इसका तेज, ये जरूर आज ब्राह्मणों का नाम करेगा दुनिया में, जाने दो। तो गया, वहां भगवान और बलराम भी बैठे हुए थे, स्वयंवर था। सारे संसार से भगवान किंग नहीं, किंग मेकर कृष्ण भगवान स्वयं राजा नहीं बने, लेकिन जिसको चाहा उसको राजा बनाया और जिसको चाहा उसको राजा से रंग बनाया। तुरंत भगवान ने बलराम से कहा, देखो देखो, अपने बात किया करते थे, पांडव मरने नहीं चाहिए, उन धर्मात्माओं को अग्नि नहीं जला सकता, ये जिंदे हैं भैया, वो पांचों बैठे हैं, और ये उठ के आने वाला अर्जुन है, करामात दिखाएगा। अर्जुन गया, लीला से उठाया धनुष और बाण मारा, माला आकर तो लक्ष्य आकर के नीचे गिर गया। द्रौपदी ने तुरंत अर्जुन के गले में माला डाल दी। बड़ा हो हल्ला हुआ, अरे ब्राह्मण जीत गए, ब्राह्मण खा गए, ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को मात कर दिया। तो कुछ क्षत्रिय शस्त्रास्त्र लेके कहने लगे, ब्राह्मणों का अधिकार ही नहीं है, ये क्यों आएगा स्वयंवर में? ब्राह्मणों का अधिकार वचन है वेद व्यास। और आजकल के पागल कहते हैं पहले ब्याह होता ही नहीं था, स्वयंवर में चाहे जो चाहे जिसको उठा के ले जाता। इन कथाओं ये सब भी करना चाहिए, लेकिन ये कथा है कितनी नियंत्रित और निगलित है, दिला नहीं सकता कोई शस्त्र, मत नहीं कर सकता। स्वयंवर क्षत्रियाणाम इससे समय करता, स्वयंवर क्षत्रिय ही कर सकता है, ब्राह्मण क्यों आए? और ये ब्राह्मण एक छोटा सा छोकरा बड़ा सफल दिखाई देता है, पकड़ो इसको, इसकी मदद करने आए तो ब्राह्मणों को भी मारो। तो भीमसेन और अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा, आप तो दोनों भाइयों को लेकर के चले जाइए, माता जी चिंता करती होगी, हम भिक्षा मांगने के बहाने निकले हैं, भीख मांग के खाते हैं। एक कुम्हार के घर में रहते थे, हम संभाल लेंगे इन सबको। अर्जुन ने वही धनुष और वही बाण उठाया और तहस नहस कर दिया सब राजा। भीमसेन ने एक पेड़ उखाड़ा और उसके पत्ते वत्ते छांट के मारना शुरू किया, सबका बुरका बना दिया। अंत में शल्य, कर्ण, दुर्योधन आदि आए, वो पटकने लगाए भीमसेन ने कि भागते ही नजर आए। बस सब परास्त हो गए। अर्जुन के पीछे उसी समय धीरे धीरे द्रौपदी चली, केवल भीमसेन साथ में थे पृष्ठरक्षक के रूप में। तब विश्व को, इसका मतलब स्वयंवर राजा अपनी कन्या देता था जो विश्व विजेता हो। बाकी सारे राजा प्रतिज्ञा पूरी करने पर भी टूट पड़ते हैं, ले कैसे जाएगा हमारे सामने उस कन्या को, हमको जीत सबको तो ले जा, नहीं तो जो जीते वो ले जा। विवाह तो हुआ नहीं कन्या, ये था स्वयंवर। क्लब में जाकर के स्वयंवर कर रहे हैं, पिक्चर में ही कर रहे हैं, ये थोड़े ही स्वयंवर थे हमारे, ये स्वयंवर थे। पीछे चल पड़ी, बड़ा हल्ला हुआ, ब्राह्मणोत्तरो रंगो जाता, ब्राह्मण छा गए कहते हैं संसार पर। राजा द्रुपद बड़े चिंतित, अर्जुन के साथ ब्याह करना चाहता, ये ब्राह्मण का लड़का जिससे कुल इत्यादि का पता नहीं, मेरी लड़की को कौन ले गया, यज्ञ में दी जाने वाली आहुति को कुतिया खा गया, कुत्ता खा गया, क्या दशा होगी। अपने लड़के से कहा, बेटा जाओ देखो ये लोग कौन है, पहचानो इनको, मेरी कन्या। ऐसे दीन दरिद्रों के घर में जाए, बस वो वेश बदल करके। इंक्वायरी जो होती है, कमीशन बैठाने से फाइलें बन सकती है, CADA बन सकते हैं, लेकिन इंक्वायरी अपने पुत्र धृष्टद्युम्न से कहा, तुम गुप्त रूप से पता लगाओ ये लोग कौन है। वो छिपे वेश में उनके पीछे चला। पांडव ये दोनों जिस समय घर में घुसे, सब इकट्ठे घुसे, पांचों, और पीछे द्रौपदी। कुंती ने दूर से देखा, कहा माता जी देर तो हो गई लेकिन भिक्षा ले आए हैं।
कुंती के मुंह से निकल गया भिक्षा ले आए तो बांट के खा लो। पीछे देखा तो भिक्षा विक्षा तो है नहीं, बिजली की तरह चमक दमक अपना प्रकाश करती हुई द्रौपदी खड़ी हुई है। बड़ी दुखी हुई, मेरे मुंह से ये क्या निकल गया, ये तो लड़की है, इसको बांट के कैसे खाएंगे। यही भिक्षा। भगवान से प्रार्थना करने लगी। कुंती कहती है